बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 9th का जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर्स के अंदर बेटा हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करने से पहले जो कुछ डेफिनेशंस हैं उसको आज हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस पेपर में बोर्ड में से डेफिनेशन अक्सर क्लास में आती हैं, और दूसरा ये है कि डेफिनेशंस याद किए बगैर आप लोगों के लिए 9.2 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है तो लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कहते हैं कि टू और मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच आर ऑन सेम लाइन दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर हो, जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट एंड देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट्स नहीं है। सो 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स व्हिच आर सेम लाइन दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बेटा, इसी तरह उसके बाद आ जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स व्हिच आर नॉट ऑन सेम लाइन, जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब ये देखिए, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट लाइन से बाहर चला जाता है, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट लाइन से बाहर चला जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट लाइन पे नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन आ गई कि ये पॉइंट लाइन से बाहर चला जाएगा। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑन सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। ये एक पॉइंट बाहर चला गया, लेट्स सी नेम P Q R, तो इसमें R पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है। So that is called non-collinear points. This is called collinear points and this is called non-collinear points. उसके बाद आ जाता है बेटा ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? A triangle in which all sides are equal. तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 3 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी भी क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मेजरमेंट्स नहीं करनी, बस आप लोगों ने एक एस्टिमेटेड लाइंस लगा देनी है which is equal। इसी तरह ये एक लाइन है, अगर एक 4 सेंटीमीटर की है तो बाकी दोनों में कितने की होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बेटा दो साइड्स इक्वल होती है, कोई से दो साइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है। तो अ ट्रायंगल इन व्हिच जस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स कोई भी हो सकती है। ये देखिए इस तरह भी हो सकता है कि इसमें ये दो साइड्स इक्वल है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये दो साइड्स इक्वल है, इधर ये दो साइड्स इक्वल है। सो ये क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है 2। अ ट्रायंगल इन व्हिच 2 साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बेटा जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह उसके बाद आ जाता है कि स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे ये 2 सेंटीमीटर की होगी, ये 3 सेंटीमीटर की होगी और ये 5 सेंटीमीटर की होगी। तीनों साइड्स जिस पर डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाती है, स्केलर ट्रायंगल कहलाती है। इसी तरह ये हमारे पास स्केलर ट्रायंगल की एग्जांपल है। और लास्ट में आ जाती है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को आप लोगों ने चैप्टर 15 के अंदर भी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, अ ट्रायंगल इन व्हिच वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एक एंगल हमारा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से भी बन सकती है, राइट एंगल दोनों तरह से बन सकता है। तो ये बेटा जी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है बेटा जी स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, पता होगा सब बच्चों को स्क्वायर, अ क्लोज्ड फिगर इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। अ फोर साइडेड चारों तरफ हो एंड ऑल आर इक्वल्स 4 4 4 4 या 3 3 3 भी हो सकते हैं, बट ऑल साइड्स शुड बी इक्वल दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। और स्क्वायर के मुकाबले में एक पैरेललोग्राम भी आता है। पैरेललोग्राम ये होती है कि बेटा उसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आप लोगों ने शायद चैप्टर 11 के अंदर पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं।
A four-sided diagram in which opposite sides are equal, that is called parallelogram. A four-sided closed figure in which all sides are equal, that is called square. और आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के अंदर बेटा की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। A four-sided closed figure in which opposite sides are equal, that is called rectangular. So रेक्टेंगुलर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके बेटा जी, सो ये डेफिनेशंस है बेटा। आज आप लोगों ने सबसे पहले सारी डेफिनेशंस याद करनी है। हर डेफिनेशंस की कम से कम दो डायग्राम आप लोगों ने लास्ट में बनानी है। ये डेफिनेशंस आप लोगों को याद होगी तो ही बेटा आप लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। ओके बेटा, ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 6।